हेलो गाइस, वेलकम टू सेट एंड बाउंड गोल। माय नेम इज संदीप विश्वकर्मा और आज हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 11th और डिप्लोमा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसके एंट्रेंस में। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम साइंस को स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता होगा वो भी सीख जाएगा और जो जानता है उसका तो बढ़िया ही बात है। तो आप लोग चाहें तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी थी हमारी वीडियो। ओके, और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्रैश कोर्स को, तो यू कैन ज्वाइन अस। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर फॉर्म फिलअप करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज काइनेमेटिक्स। सबने पढ़ा है काइनेमेटिक्स, मोशन। हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी स्क्रीन दिख रही है हाँ कि नहीं, पहले ही बताइए। मेरी स्क्रीन हाँ दिख रही है ना? जी। ठीक है, तो हम आज जो है रुकिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जो हमारा टॉपिक है ना, रेस्ट एंड मोशन, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला टॉपिक रेस्ट एंड मोशन है। सेकंड में हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ग्राफ। आपके लेवल पे बहुत ज्यादा ग्राफ नहीं आएगा पर हम इसे पढ़ेंगे। टू डायमेंशनल मोशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। ओके, रिलेटिव मोशन की थोड़ी सी जानकारी अपन लोग लेंगे ताकि मोशन के सारे क्वेश्चन हमसे बन जाए। तो बनाया जाए मोशन के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने लोग मोशन पढ़े हैं। ओके, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, नो डाउट। ओके, पहला पॉइंट आता है मोशन में। पहला पॉइंट आता है कि लोकेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस लोकेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? किसको आइडिया है कि व्हाट इज लोकेशन? किसी पॉइंट का लोकेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आइए हम बात करते हैं। आपको यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है मोशन, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हेलो हेलो गाइस, एम आई बस ऑडिबल? दिख रही है। हाँ, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मोशन क्या होता है। मोशन, कोई बॉडी मोशन में है आप कैसे कहते हैं, कैसे पता करते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है? बताइए। हर कोई पोजीशन बॉडी चेंज होता है मोशन तो में हो तभी कहा जाता है जब 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 टाइम के साथ उसकी लोकेशन चेंज हो। टाइम के साथ क्या हो, लोकेशन चेंज हो। आप इस बात से सहमत हैं? हेलो, अगर टाइम के साथ किसी बॉडी की स्थिति चेंज हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन। बॉडी मोशन में है। ठीक है, अरे बताइए भाई। यस सर। ओके, तो चलिए फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही क्वेश्चन। अगर कोई भी बॉडी का लोकेशन के साथ, टाइम के साथ लोकेशन चेंज हो रहा हो तो हम उसको कहेंगे मोशन। अब ये आप बताइए, पहले क्या था ना कि आप यहाँ, हम यहाँ हैं और आप भी यहीं खड़े हैं, हम दोनों लोग खड़े हैं। आपने इधर चलना स्टार्ट कर दिया तो मैं हर टाइम पे t=1 पे देखूंगा तो आपका लोकेशन कुछ और रहेगा। t=2 पर देखूंगा तो आपका लोकेशन कुछ और रहेगा। t=3 पर देखूंगा तो आपका लोकेशन कुछ और रहेगा, मतलब 3 सेकंड पे। तो मतलब हर टाइम पे आपका लोकेशन चेंज होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? बताइए, अरे बोलिए भाई। मैं बहुत बेसिक से बात कर रहा हूँ, जीरो से। मुझे नहीं पता कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत जीरो से बात कर रहा हूँ। आप हाँ ना करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो पीडीएफ भेजा हूँ क्वेश्चन देखिएगा कितना इजी है। बताइए। हेलो, अरे कुछ यस सर। बताइएगा। आपका हर एक टाइम पे क्या चेंज हो रहा है? टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है? लोकेशन चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि आप किस में हैं? आप मोशन में हैं। हमारे रिस्पेक्ट में आप किस में हैं? मोशन में हैं। तो इसी पे बेस्ड है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? आप सपोज दैट आप पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी में गए, बी तक गए। आप पॉइंट ए से चल के पॉइंट बी तक गए तो अपन क्या बोलेंगे? इनके बीच की जो लंबाई है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की लंबाई अगर मैं नापूं, जो लंबाई आती है वही को तो उसी को तो डिस्टेंस बोलेंगे ना, कि कितना दूर है पॉइंट ए पॉइंट बी से, कितना दूर है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? अरे बोलिए भाई। डिस्टेंस, डिस्टेंस इसी को कहेंगे ना।
लेकिन डिस्टेंस तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर दूं, मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर दूं, तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या? शॉर्टेज डिस्टेंस। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, जहां से जहां तक आप जा रहे हैं उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आप ही बताइए, आप पॉइंट ए पे थे, पॉइंट बी पे गए, आपकी डिस्टेंस कितनी थी? मान लीजिए दूरी डी है, तो आपकी डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी है आपकी? डिस्टेंस, आपने कितना डिस्टेंस चला? भाई जल्दी जल्दी रिप्लाई करो यार, माइक ऑन करके रिप्लाई करते रहो ए बी। प्लीज गाइस। कितना चला? ए बी मतलब डी 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 दूरी चली ना आपने, डी है हाँ तो आपने कितना डिस्टेंस चला? डी दूरी चला। लेकिन इसके जगह पे अगर मैं कहूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप क्या बोलिएगा? वो भी डी ही होगा। वो भी डी ही होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? डी ही होगा। क्यों डी ही होगा? क्योंकि सिंपल मसला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी, तो डिस्प्लेसमेंट इज डी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनल पोजीशन बी है, इनिशियल पोजीशन ए है, इनके बीच की दूरी डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलूं, मैं बोलता हूं आप पॉइंट ए पर थे, आप पॉइंट ए पर थे, उसके बाद पॉइंट बी पर गए 3 किलोमीटर, उसके बाद पॉइंट बी से पॉइंट सी पर गए 4 किलोमीटर। अब मैं पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि आपके टोटल जर्नी में, टोटल यात्रा में कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया? और अगर मैं पूछूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप क्या बताइएगा? मैं यहाँ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। बोलिए सर शिफा। डिस्प्लेसमेंट 5 होगा। हाँ शिफा, डिस्प्लेसमेंट 5 होगा। बहुत अच्छे भाई। और डिस्टेंस कितना होगा? 7 होगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? 3 लोग हैं यार, इतने कम लोग हो फिर भी नहीं बोल रहे हो जल्दी जल्दी। जुबैर अली, आपको डाउट है क्या? जुबैर अली, शिफा खान, याशीन अरमान, जल्दी जल्दी बोलो यार। ये छोटी मोटी चीज अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ। ये डाउट है क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इन दोनों को मिला दो, जो दूरी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो पाइथागोरस लगा दो, यही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। तो 9, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 5। एम आई राइट? और टोटल डिस्टेंस क्या है? 3 इधर चले, 4 उधर चले, तो टोटल डिस्टेंस चले 7 किलोमीटर। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड मी, और तेज से बोलो। यस सर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया। अब ये लोचा क्यों हो रहा है, मैं बताओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लोचा क्यों हो रहा है? एक्चुअली लोचा जो हो रहा है ना, यहाँ से हो रहा है। आपको वेक्टर तो मैंने पढ़ाया नहीं है, पर फिर भी मैं पढ़ाता हूँ। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको 2 टर्म्स में बांटा गया है। पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी भी होती हैं जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। 1000 रुपये कम बताइए ना।
अरे कौन है ओ शिफा हु इज दिस जुबैर your mic is not well I think magnitude plus direction शिफा का ठीक था मैंने झूठ किया you can unmute शिफा वेक्टर क्या है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है कुछ स्केलर क्वांटिटी का आप नाम हमको बताइएगा पहला क्या हो गया मास हो गया अब आप आलू दुकान पे लेके जाते हैं लेने जाते हैं तो ये थोड़ी ना कहते हैं कि 5 किलो आलू दे दीजिए पूरब दिशा में होकर हैं आप सिर्फ 5 किलो आलू मांगते हैं डिस्टेंस और बताइए स्पीड ये सारा क्या होता है स्केलर होता है इसकी इन सब को लिए ना इन सब के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती लेकिन मैग्नीट्यूड में आ गया डिस्प्लेसमेंट उसके बाद फोर्स वेलोसिटी सब वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये नहीं पता होगा अगर ये सब टर्म ना तो अभी हम पढ़ेंगे ठीक है आई थिंक पता होगा सबको ये समझ में आया तो दिस इज द सम थिंग्स तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लोचा यहाँ होता है ना कि डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी तो ये पूरे जर्नी पे डिपेंड करता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो होता है वेक्टर क्वांटिटी ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन एम आई राइट हाँ या ना बोल बच्चा यस सर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आपने एक सर्कल पे मूव करना स्टार्ट किया आप सर्कल के पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किए और 2 चक्कर लगाने के बाद 2 राउंड लगाने के बाद इस ग्राउंड का इस सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस है 10 मीटर आप 2 चक्कर लगाने के बाद वापस आ गए तो पहला क्वेश्चन आपका ये है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए और दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए जल्दी से दोनों क्वेश्चन का आंसर दो तुम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट और स्पीड में डिफरेंस समझ में आता हो तो सर 2/10 होगा डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बहुत अच्छे 2/10 होगा आप याशिर भाई बोल रहे हैं हाँ डिस्प्लेसमेंट भी बता दीजिए लगे हाथ डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बिल्कुल 0 होगा क्यों क्योंकि जहां चले थे वहीं आ गए फाइनल पोजीशन yes, सेम है तो 0 अब इसको कैसे निकाले डिस्टेंस कितना चला तो एक राउंड लगाने में डिस्टेंस कितना चलेगा 2πr चलेगा सर्कल 2πr 2πr लेकिन 2 राउंड लगाए तो 2 से गुणा करना होगा तो 4πr की जगह क्या है 10 सर 40π बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे एक क्लियर हुआ अब इसको yes, मैं थोड़ा सा वो करता हूँ मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ से चला लेकिन 2 राउंड लगाने के बाद 60 डिग्री और गया जैसे यही से चला 2 राउंड लगाया प्लस 60 डिग्री और गया 60 डिग्री और गया सी पे पहुंच गया तो आपको बताना है फिर से डिस्टेंस बेसिक मैथ है ठीक है और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट बेसिक मैथ अभी बेसिक मैथ है क्वेश्चन में कुछ नहीं है उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एक क्वेश्चन कर लो फिर मैं समझ जाऊंगा आप लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर सीख गया जल्दी से करो क्वेश्चन समझ में आया ना 2 राउंड तो लगाया लेकिन 60 डिग्री और आगे भी बढ़ गया 60 डिग्री और आगे भी बढ़ गया मतलब इतना दूरी उसने और तय कर लिया ये वाली जो दूरी है ये वाली जो मैं मार्क कर दे रहा हूँ इतना और चला
किसी का आंसर आ जाए तो बताओ, बहुत सिंपल सवाल है, ले लो। मेरे साथ अगर तो आप साइंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ साइंस ही मत समझ के चलिए, आपका सब तगड़ा होना चाहिए, मैथ साइंस सब, तभी तो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे बढ़िया नंबर से। मैं करा दूं शिफा, मैं करा दूं? सर यस सर। सर लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे सर, उसके बाद ऐड कर देंगे, आ जाएगा। बस डिस्टेंस निकालना है तो पहले 4 पाई आर कर लो, अभी निकाले थे, प्लस इस लेंथ ऑफ आर्क निकाल लो। तो लेंथ ऑफ 40 आर्क क्या होता है? ये तो 40 पाई आया था, 40 पाई आया था ना, थीटा थीटा बाय 362 पाई आर, 360 40 पाई थीटा आया था। 362 पाई आर, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? थीटा 362 पाई आर। बिल्कुल बिल्कुल, 2 पाई आर थीटा अपन 360। ऐसा आप ना बोल, आप क्या? यही बोले ना, 2 पाई को 360 को आप 2 पाई लिख सकते हैं क्या? हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए? यस सर। है, बस 2 पाई लिख के काट दीजिए। आर्क बराबर क्या हो गया? आर्क थीटा, आर्क थीटा, आर्क थीटा 60 डिग्री है ना, तो थीटा को पहले उसमें चेंज कर लो, किसमें चेंज करते हैं? रेडियन में चेंज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 60 इंटू 180, सॉरी 2 पाई अपन 180। ठीक बात है, नहीं समझ में आया? डायरेक्ट इसी से कर लो, इसी से कर लो, इसी से कर लो। ये जो फॉर्मूला बता रहे थे उससे भी कर लो डायरेक्ट इजीली। चलो जल्दी से करते हैं। 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई थीटा की जगह 60 लिख दो, 360 लिख दो, 360। ये क्या हो गया? पाई आर बाई 6 हो, पाई आर बाई 3 हो गया। एम आई राइट गाइस, एम आई राइट? यस सर। पाई आर की जगह क्या रख दूं? 10 रख दूं बटा 3, ये आंसर हो गया। ये कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 पाई में तो पाई आर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 3। 0 हो गया, बस यहीं तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ। दिस इज पाई आर अपॉन 3। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस बताइए, तो क्या बताएंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में 2-3 अंतर मुझे बताइए। सर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन या ट्रेवल बाय जो भी है, मैक्सिमम डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। दूसरा, दिस इज अ स्केलर और दिस इज अ यस सर, वेक्टर। इसके लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए? नहीं, इसके लिए डायरेक्शन चाहिए मैग्नीट्यूड भी। और मैग्नीट्यूड भी। उसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। बहुत अच्छा भाई, इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए बस। तो ये कुछ अंतर थे। अच्छा, इन दोनों का यूनिट बताना। डिस्टेंस को किस में मापते हैं? डिस्टेंस को किस में मापते हैं भाई? मीटर में, सर मीटर। यस सर, एसआई यूनिट। और डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मापते हैं? एसआई में, मीटर। मीटर में। ठीक है, अब देखो, अब डिस्टेंस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन लोग, डिस्टेंस से आगे बढ़ते हैं। कितने लोग क्लास में हैं? 5 लोग हैं। याशीन है, शिफा है, जुबैर है, शमीर है, अरमान है। अच्छा ठीक है भाई लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर मैं स्पीड को डिफाइन करना चाहूं तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। समझ में आया? यस सर। लेकिन 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 अगर मैं डिस्टेंस की जगह बोलूं रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यस समझ में सर। आया? अगर Yes, sir. डिस्टेंस में टाइम के साथ चेंज निकालिएगा, किस रेट से तो speed। डिस्टेंस बढ़ या घट रहा है, तो स्पीड हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ ये देखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वेलोसिटी हो जाएगा। समझ में आया? यस सर।
नहीं समझ में आया? कितने लोगों को आया बात सर। समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई। अब देखिए इसमें भी कुछ फर्क है। पहला फर्क ये है, इसमें डिफरेंस तो समझिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। पहले स्पीड की परिभाषा आपको समझ में आ गई, स्पीड क्या होता है, यस सर। और वेलोसिटी की परिभाषा डेफिनेशन समझ में आ गई। यस सर, हो गया। बहुत अच्छा। अब डिस्टेंस क्या होता है ये हमको पता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका रेट ऑफ चेंज भी तो स्केलर होगा ना, तो स्पीड भी कैसा हो गया, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसा हो गया, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। तो वेलोसिटी भी वेक्टर हो जाएगी। यस सर। अब दूसरी बात मैं करता हूं इनका यूनिट बताने के लिए। यूनिट क्या होगा, तो देखिए डिस्टेंस क्या है ना, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इसका यूनिट लिखना है ना, तो इसका यूनिट अपन इसका यूनिट लिख दीजिए। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो स्पीड क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसमें डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। अब इसको v से डिनोट करूंगा मैं, फिजिक्स में वेलोसिटी ज्यादा काम आता है स्पीड से। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मीटर, टाइम क्या हुआ, सेकंड, तो इसका भी मीटर पर सेकंड। ठीक बात, सेकंड। ठीक बात है। तो मीटर अगर पर आप- सेकंड स्क्वायर किसकी होती है यूनिट? हाँ दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, दोनों की यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोथ यूनिट इज मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत, कोई इशू? नो सर। नो ठीक सर। है। अब डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा काम ना, और एक चीज देखो, डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं, नो सर। नो क्योंकि सर। क्योंकि मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी निगेटिव भी हो सकता है। अगर इस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है तो अपोजिट में निगेटिव हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, तो स्पीड भी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी भी निगेटिव हो सकती है। यस सर। ठीक, तो एक ये बात ध्यान में रखना, दिमाग में बैठा के रखना। मैंने जो डीपीपी भेजा अभी देखना, क्वेश्चन तुम दन दन करोगे। ठीक है, अब आगे का पॉइंट देखते हैं। सर डीपीपी अपलोड कर दीजिए। टेलीग्राम पे डाल दिया, मतलब अभी ऐप पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया, ऐप पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे हो ना? यस सर। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जो है, चैनल नहीं है, ग्रुप है एक्चुअली, आप लोग के लिए और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए। चलिए, तो अपन लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पे आते हैं। किस पे आते हैं, एक्सेलरेशन पे आते हैं। ये बेसिक टर्म है, तभी इन सब चीजों को अगर हम जानेंगे ना, तभी हम मोशन वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। एक्सेलरेशन पे आ जाए। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी आपने वेलोसिटी देखा ना, वेलोसिटी देखा, वेलोसिटी देखा। अब अगर आप Yes, सिफाई स्कूटी चलाती हो? नो सर। नहीं, तो स्कूटी में होता भी नहीं है। बाइक, बाइक कोई चलाता है बाइक? यस सर। बाइक में एक्सेलरेटर होता है? यस सर। क्या काम करता है वो? सर स्पीड को सर इंक्रीज करता है। हाँ, वेलोसिटी बढ़ाती या घटाती है बाइक का एक्सेलरेटर? तो देखो, तो एक्सेलरेशन जो होता है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज होता है वही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जब भी एक्सेलरेशन जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाएगा तो उसको कहेंगे एक्सेलरेशन, और उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब ब्रेक लगाएंगे तो वेलोसिटी घटेगी और एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में इसको कहेंगे रिटार्डेशन। क्या कहेंगे, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। तो ये दो बात ध्यान रखना। अगर कभी क्वेश्चन में बोले कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो तुम समझ लेना एक की वैल्यू हमको निगेटिव कंसीडर करनी है, एक की वैल्यू निगेटिव कंसीडर करनी है। क्लियर, एम आई राइट? यस सर। तो अगर तुमसे बोला जाए कि आप एक्सेलरेशन का डेफिनेशन दो, तो क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डेफिनेशन दे सकते हो? यस सर। एक्सेलरेशन लगेगा किसी भी गाड़ी में ना, या किसी, अगर तुम जा रही हो, मैं तुम्हें एक्सेलरेट कर दूं तो समझ लेना तुम्हारी वेलोसिटी पक्का बढ़नी है, तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी।
वो बढ़ेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर? यस सर। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको क्लियर है तो। यूनिट बता दो, एक्सेलरेशन का यूनिट बता दो। यूनिट क्या होगा? सर मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अब स्क्वायर। देखो, इसका यूनिट रखना है तो इसका यूनिट रख दो। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो तो ये क्या हो गया? मीटर मीटर पर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छा चल रहा है। अब देखो, तो जब भी हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे? डेल्टा वी अपन टी। डेल्टा वी मतलब क्या? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपन टाइम पीरियड। एम आई राइट? तो एक्सेलरेशन का फार्मूला sir. याद रखना, हमेशा याद रखना, भूलना मत। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो शिफा, कोई भी इंसान है, या मान लो सपोज दैट तुम ट्रेवल कर रही हो और तुम्हारी वेलोसिटी जो है ना कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या समझती हो? तुम्हारी वेलोसिटी ना बढ़ रही है और ना ही ना घट ना रहा घट घट है। रही है। तो उस टाइम पे तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा वो भी। नहीं, जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी भी जो है, मान लो फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी भी v है, अपन टी, जीरो नहीं आया एक्सेलरेशन। तो आज से याद रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट होगी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। जीरो। खत्म। ये बात अपने को दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो सकता होता है? कांस्टेंट स्पीड में चल रही है सर। नहीं, कांस्टेंट स्पीड में चलिएगा तब तो एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाएगा। अभी बोला सर तो मतलब कांस्टेंट इक्वल में सर। वेलोसिटी में हाँ, सर इक्वल जिसमें में। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्म यस सर। एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होगा जिसमें ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन बदल रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। 2 मीटर पर सेकंड यस स्क्वायर सर। का एक्सेलरेशन लग रहा है तो पूरी जर्नी में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही लग रहा है। और जब लग भी रहा है। और जितने भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन आगे पढ़ेंगे, हम उसको तभी अप्लाई कर पाएंगे जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि शुरू में 1 मीटर चले तो a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा, फिर अगला चले तो a बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर अगला चले, अगला अगला कुछ मीटर दूर चले तो a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अगर ऐसा आपके जर्नी में एक्सेलरेशन बदल रहा है ना, तो इसको यूनिफॉर्म नहीं, इसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन याद यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान, हाँ याद ध्यान में रखना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही एक्सेलरेशन। मोशन तो है ही नॉन एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म, मोशन तो यस नॉन सर। यूनिफॉर्म हो ही गया, लेकिन एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है? बस। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले, ठीक है? डीपीपी खोलो तुम लोग, थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन बताओ, फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। या पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लें इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर क्वेश्चन करें, क्या कहते हो गाइस? सर पढ़ लीजिए पहले, उसकी बात करेंगे सॉल्व। चलो सारा एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर डीपीपी खोलना, या मैं स्क्रीन पे ही दिखा दूंगा। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। किस पे आते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अच्छा तुम ध्यान देना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, पहली बात, हमें कितना इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया? 4 दिया गया, मेनली 3 दिया गया, एक एडिशनल है। मैं तीनों का फॉर्मूला लिखता हूं और कब कब कहां कौन सा लगाया जाएगा ये मैं सिखा दूंगा। पहला फार्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। कौन सा फार्मूला होता है जिसमें v की वैल्यू क्या होती है? v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u की वैल्यू क्या होता है? a क्या इनिशियल होता है? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और t क्या होता है? टाइम। टाइम। और अगर फार्मूले में कहीं यस आता है तो यस क्या होता है? यस क्या होता है? सर डिस्टेंस। सेकंड। पागल, गलती मत करना, डिस्प्लेसमेंट होता है।
डिस्टेंस मत बोलना, वरना क्वेश्चन गलत हो Yes, जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन बन गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ओके सर। ये ऐसा मत बोलना, ठीक है, क्योंकि जब भी टर्निंग का केस आएगा ना, टर्निंग का, तो तुम गलत कर दोगे अगर डिस्टेंस समझोगे तुम। पहला होता है v बराबर u प्लस 80, दूसरा होता है s बराबर ut यस प्लस बराबर हाफ, हाफ स्क्वायर तीसरा 80 जो होता स्क्वायर है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। प्लस 2s। चौथा जो होता है, देखो चौथा जो होता है tnवें सेकंड में sn बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। किसी पर्टिकुलर टाइम पे, हमेशा अप्लीकेबल नहीं है। ये कब अप्लीकेबल है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे सपोज दैट, ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें v u s इन सब का फील कराता हूँ, मेरे साथ बोलना सभी लोग। मान लो शिफा तुम घर से निकल गई, तो t बराबर 0 पे जब तुम घर से निकली हो तो तुम्हारी स्पीड क्या होगी? u होगी। उसको क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे ना। यस सर। फिर तुमने क्या करा ना कि अब अपने बाइक या स्कूटी से एक्सेलरेटर ले लेके तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो जो तुम्हारी गाड़ी की में एक्सेलरेटर की वजह से जो एक्सेलरेशन आया उसको हम क्या कहेंगे? ए कहेंगे। अब मान लो तुम कहीं आ गई और मैं उस टी बराबर कुछ सेकंड में देख रहा हूँ और पूछ रहा हूँ किसकी वेलोसिटी क्या है, तो वो क्या है? वो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। ओके और सर। उस टाइम के बीच तुमने जितनी डिस्टेंस तय की, तुमने जितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर मैं उसी में थोड़ा ये ट्विस्ट ला दूं, बोलूं कि 5वें सेकंड में तुमने कितना दूरी तय की, कितना डिस्टेंस तय किया, तो उसके लिए फार्मूला लगाना। बोलना टी एन में, एनवे सेकंड के लिए फार्मूला है। कब के लिए है? एनवे सेकंड के लिए, पर्टिकुलर एनवे सेकंड का फार्मूला है। एनवे सेकंड में डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। क्लियर हो गया? यस अब सर। देखो किसको कहाँ लगाएंगे हमारे विवेक से सोचना होता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। अगर हमें कभी क्वेश्चन में v पता हो, u पता हो, रे निकालना हो, तो मैं पहला इक्वेशन लगाऊंगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कब लगाऊंगा? जब मुझे यस पता हो, v पता, u पता हो, लेकिन v नहीं पता हो। अगर v नहीं पता हो तो दूसरा लगाऊंगा। और अगर कभी टाइम नहीं पता है, टाइम के बारे में नहीं जानकारी है, तो मैं तीसरा लगाऊंगा। देखो, जब डिस्टेंस के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो पहला लगाऊंगा। अगर वेलोसिटी के बारे में जानकारी नहीं रहेगी फाइनल, तो दूसरा। अगर टाइम के बारे में जानकारी नहीं है तो तीसरा। क्वेश्चन समझ में आया? इसके अलावा भी ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आपको दो बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़े, ठीक है। ओके सर। और एक चौथा, अरे कौन है यार, इसका माइक बहुत ज्यादा आवाज कर, बहुत ज्यादा नॉइज कर रहा है। और एक चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाऊंगा गाइस, बताना। चला गया क्या? समीर चला गया? समीर, याशीर भाई आंसर बोलो। नो सर। चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाऊंगा? जब मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा हो। क्या किया हो? किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा हो। क्लियर? एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो यस बस सर। अब आओ क्वेश्चन करते हैं। डीबीबी खोलो सभी लोग, अब क्वेश्चन पे लगते हैं। आओ देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट में अभी डीपीपी स्क्रीन पे लेके आता हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग के पास, अपने पास है डीपीपी, अब तुम लोग ना बस आंसर करते जाना कुछ क्वेश्चन का, ठीक है। फिर हम लोग अपने मन से कुछ क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी तो तुम लोग के एग्जाम में बहुत आसान सा सवाल आएगा, पर फिर भी वी विल डू सम गुड क्वेश्चन। ये चैप्टर 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आज नहीं खत्म हुआ तो अपन लोग कल खत्म कर देंगे, ठीक है। मैं कल खत्म कर दूंगा डेफिनेटली आपका चैप्टर है। पहले कुछ प्रैक्टिस बेसिक करेंगे, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिखे तो बताना है। कौन चला गया? क्या नाम है उसका? वो चला गया, कोई बात नहीं, छोड़ो। चला गया वो जुबैद चला गया, हाँ। यार इतना बेकार पढ़ाता हूँ क्या? बच्चे क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। बहुत सही क्या बात है गाइस? सर। पता नहीं क्यों चले जाते हैं, मतलब
ऑनलाइन में यही दिक्कत है यार। चलो एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब तुम लोग क्या करना ना, रिस्पॉन्ड करना एक एक क्वेश्चन। मैं पहले बेसिक पूछूंगा, फिर बढ़िया क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। अभी 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा तुम लोग को कॉन्फिडेंस दिला दूं। पहला क्वेश्चन जल्दी से बोलो। आंसर बस देख के आंसर बोलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आंसर बोलो। हेलो। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट S/T। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। हाँ, एस बाई टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन। अबे एक्सेलरेशन कौन बोल रहा है? वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। एक्सेलरेशन तो रेट इन चेंज इन वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाता है। सिंपल यार। पहला क्वेश्चन गलती कर दिए तुम लोग। दूसरा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जल्दी बोलो। अबे इतना बढ़िया से समझा। एक्सेलरेशन, सब लोग सहमत हैं? जल्दी जल्दी बोलो यार। हेलो, कहाँ है? यस सर। यस सर। हाँ बोलो, आंसर बोलो। एक्सेलरेशन सही है या फिर मोमेंटम, वेलोसिटी, कुछ और? एक्सेलरेशन। बिल्कुल। तीसरा बोलो, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छे। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव्स। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स विल गिव्स। बोलो। डिस्टेंस का एवरेज। आओ मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता हूँ। आ जाओ, यस सबका सर। ग्राफ ही देख लेते हैं। आओ ग्राफ ही देख लेते हैं। आ जाओ, ग्राफ ही देख लेते हैं। तीनों का ग्राफ देखते हैं। ध्यान देना, ध्यान। ठीक है, हम क्या क्या बना सकते हैं? एसटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, उसके बाद कौन सा ग्राफ बना सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद कौन सा ग्राफ बना सकते हैं? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब ध्यान से देखना, एसटी ग्राफ बनाना है हमको। एसटी ग्राफ, सपोज दैट मान लो एसटी ग्राफ ऐसा है। एसटी ग्राफ से अगर मुझे वेलोसिटी निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। एस अपॉन टी। हाँ वही, एस अपॉन टी मतलब एस अपॉन टी। एस अपॉन टी होता है ना, एस अपॉन टी। एस किस एक्सिस पे है? एक्स वाई एक्सिस पे है। और टाइम किस पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो वाई बाई एक्स या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये किसका फार्मूला है? एम का, स्लोप का। स्लोप क्या होता है? वाई बाई एक्स होता है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा ना, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा? बोलो। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा? वेलोसिटी को। वेलोसिटी को बताएगा। टाइम तो दे ही रखा है, डिस्प्लेसमेंट तो दे ही रखा है। वेलोसिटी स्लोप के बराबर है ना। एसटी ग्राफ में जो वेलोसिटी है किसके बराबर है? कर्व के स्लोप के बराबर है। समझ में आया? यस सर। अच्छा, ये ध्यान में रखना, चीजें याद रखना। आ जाओ, अब वीटी ग्राफ पे आते हैं। देखो, मान लो वीटी ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे ऐसे कुछ भी दिया हुआ है, कैसा भी ग्राफ दिया हो, उससे हमको नहीं मतलब है। हम तुमको एक एग्जांपल बता रहे हैं ताकि समझ में आए चीजों। मान लो एक वीटी ग्राफ दे दिया ऐसे। अब मैं चाहता हूँ वीटी ग्राफ से क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना और एक्सेलरेशन निकालना। तो देखो, पहले एक बात बताओ, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यस सर। वी किस एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। तो मैं ऐसा देख सकता हूँ वाई बाई एक्स, इस टाइप का कुछ। यस सर। तो वाई बाई एक्स क्या होता है? स्लोप होता है। तो वीटी ग्राफ का Yes, जो sir. स्लोप होता है, जो वीटी ग्राफ का स्लोप होता है वो किसको बताता है? एक्सेलरेशन को बताता है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन को बताता है। तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व। अब बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब अगर ये बात समझ में आ गई तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी के टर्म में हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है? एस अपॉन टी।
यस सर, तो एस बराबर लिख सकते हैं वीटी। यस सर, तो ये कुछ दिख रहा है ऐसा, लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया टाइप का दिख रहा Yes, है, sir. एरिया टाइप का। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इस कर्व का जो एरिया होगा टी एक्सिस के साथ, जो इस कर्व का एरिया होगा टी एक्सिस के साथ, वो किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। डिस्प्लेसमेंट। बस याद रखने के लिए, ये जो एरिया होगा, इस कर्व का एरिया होगा, वो किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। क्लियर? वीटी कर्व का एरिया किसको बताता है? वीटी कर्व का एरिया किसको बताता है? डिस्प्लेसमेंट को। एम आई राइट? एम आई राइट? सर, इसी तरीके से एटी ग्राफ पे आ जाओ, एटी ग्राफ पे आ जाओ। हम बहुत सारे ग्राफ्स देखेंगे, लेकिन ये तीनों ग्राफ बेसिक हैं। अगर एटी ग्राफ मान लो दिया हुआ है, हाँ, मुझे एटी ग्राफ से क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? वेलोसिटी का फार्मूला बताओ ए के टर्म में। तो ए बराबर क्या होता है? वी बाई टी। डेल बाई वी डेल्टा टी होता है ना? यस बता दो सर, यार। यस तो मैं सर, वी बराबर ए डेल्टा टी लिख सकता हूँ। ये भी देखो, लंबाई गुणे Yes. चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई फॉर्म में आ रहा है। तो याद रखने के Yes, लिए sir. बोल सकता हूँ, इसका जो एरिया होगा टाइम एक्सिस के साथ, वो किसको बताएगा? वेलोसिटी को बताएगा। सर, वेलोसिटी कैसे पता चलेगा? एरिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये तीन चीज समझ में आया? ग्राफ समझ में आया? तीन चीज। ग्राफ में और चीजें भी हम देखेंगे, लेकिन ये तीन बेसिक ग्राफ है, इसी से सब हम देखेंगे। क्लियर हो गया गाइस? Yes, क्लियर sir. हो गया? ठीक है, यस सर, आओ क्वेश्चन देखते हैं। चलो, आप बताओ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ऐसा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसका जो एरिया होगा किसको बताएगा? मतलब वीटी लंबाई गुणे चौड़ाई, किसके बराबर होता है? एस के बराबर होता है। देखो, एरिया मतलब क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। अरे बोलना यार, यस सर, नहीं समझ में आ रहा तो बता। यस सर, बहुत अच्छा। क्या होगा? एस को बताएगा। वीटी कर्व का एरिया किसको बताएगा? एस को बताएगा। तो कौन सा ऑप्शन यस है? सर, कौन सा ऑप्शन है? सर, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इतना। डिस्टेंस मूविंग ऑब्जेक्ट। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एरिया अंडर एटी ग्राफ, एरिया अंडर एटी ग्राफ, जल्दी बता। सर, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर एटी ग्राफ, दिस इज ए इन टी। इस ग्राफ का एरिया मतलब ए इंटू टी, ए इंटू टी किसको बताता है? वेलोसिटी को, डेल्टा वी सर, को, वेलोसिटी। है ना? वेलोसिटी, यस सर, वेलोसिटी। कितने लोग को समझ में आया? सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी को बताता है ना? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। देखो, डेल्टा वी को बताता है। एक एक्सेलरेशन बराबर क्या Yes, होता है? sir. डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी बराबर क्या हुआ? ए डेल्टा टी। तो ए डेल्टा टी एरिया हो गया ना? ये किसको बता रहा है? चेंज ऑफ वेलोसिटी को बता रहा है। क्लियर? एम आई क्लियर? अरे हाँ ना बोलो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? Yes, हाँ ना sir. बोले। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन, when the distance an object is traveled directly proportional to length of the time is said travel। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। when the distance an object travel is directly proportional to the length of time. Sir, uniform, directly proportional to the length of time. The distance of an object is traveled the distance an object traveled is directly proportional to the length of time it said be traveled with v। मतलब जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू टाइम है। मतलब टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है? टाइम बढ़ रहा है तो मतलब s बराबर कुछ कांस्टेंट हटाइए, कांस्टेंट की जगह क्या लगा दीजिए? कोई इनिशियल वेलोसिटी ut, इसको कहोगे ना यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म मोशन। Uniform, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब मोशन यूनिफॉर्म है ना, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। मोशन यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक बात? yes sir,
देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब तब तो एक्सेलरेशन आ गया, जीरो वेलोसिटी मतलब वो बढ़ेगा ही नहीं आगे, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई। लेकिन हमको क्या चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए। समझ में आया? यस सर। चलो ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। दो चार और बढ़िया क्वेश्चन देख लो, ये सब लल्लू क्वेश्चन थे, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। कितने लोग को समझ में आ रहा है, मतलब कि सर जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? अभी बात बहुत लल्लू चीज चल रही है, अभी बहुत लल्लू चीज चल सर रही आ है, रहा ठीक है है। सर। अभी तो बहुत लल्लू चल रहा है, तो आना ही चाहिए। अब चलो एक क्वेश्चन जो ग्राफ वाला है ना, इसको देखना जरा। हाँ, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। कितने लोग हैं क्लास में से, भाग गए क्या क्लास वाला छोड़ के बाकी लोग? नो सर। एक्चुअली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं कोई, बस एक ही बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है। यार रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? चलो ग्राफ वाला क्वेश्चन करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द बॉडी हैज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लॉजिक लगाओ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन ऑफ दिस। एक बात देखो, एक बात देखना। हेलो गाइस, यस सर। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा पर कॉन्सेप्ट देगा। अगर कोई भी वीटी कर्व है, क्या है, वीटी कर्व है, उसका स्लोप क्या बताता है? स्लोप क्या बताता है? सर विलास सर डिस्टेंस। एक्सेलरेशन। अरे पागल, तुम बताओ, वीटी कर्व मतलब एक्सेलरेशन में और क्या होता है, वी बाई टी होता है। वी किस पे है, वाई एक्सिस पे है, वाई बाई एक्स। हमको पता है वाई बाई एक्स क्या होता है, स्लोप होता है ना, डेल वाई बाई डेल एक्स, यही तो स्लोप यस सर। होता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप है। भूल गए हो तो भी ऐसे ही रिवाइज कर लो, फार्मूला लिख के रिवाइज कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ। मतलब जो स्लोप बताएगा वो एक्सेलरेशन बताएगा। अब इस लाइन का स्लोप मुझे बताओ, इस लाइन का स्लोप बताओ कांस्टेंट है कि नहीं है? लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, ये मैं स्ट्रेट लाइन में सुबह ही बताया हूँ आज। कोई भी लाइन है ना, लाइन, उसका स्लोप एक ही होता है, यूनिक स्लोप होता है, एक ही स्लोप होता है। सुबह के क्लास में थे यस सर। तो बता रहा था ना कि लाइन का स्लोप जो होता है यूनिक होता है, एक ही स्लोप होता है। और स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल। तो एक बात बताओ, ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं बन रहा है? यस सर। अब 90 डिग्री से ज्यादा होने पर 10, जो मैं अभी सुबह बताया था कि जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है, बोला था ना। यस सर। तो जो tan होता है 90 से ज्यादा होने पर, 90 से ज्यादा होने पर 10 क्या होता है, निगेटिव होता है ना, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव सर होता है। केवल साइन फैमिली पॉजिटिव। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा क्या आएगा, निगेटिव। नेगेटिव। tan यस सर। थीटा निगेटिव आने का मतलब क्या आएगा, स्लोप आएगा निगेटिव। स्लोप क्या होगा, यस निगेटिव सर। होगा। स्लोप निगेटिव होने का तो मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन निगेटिव होने का मतलब वो रिटार्डेशन होगा। तो क्या होगा, यस यूनिफॉर्म सर। रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर हुआ फंडा? यस सर। मजा आया क्वेश्चन देख के? बहुत मजा आया। ऐसा कर सकते हो, क्वेश्चन खुद से कर सकते हो? बताओ यार, अरे बोलो भाई, तुम लोग यस रिस्पॉन्स ही नहीं सर। दे रहे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, प्लीज सॉल्व दिस। शिफा सर समझ ये में नहीं आ रहा स्लोप है ही नहीं शिफा? है। स्लोप सर जीरो ये है, देखो। स्लोप ही नहीं है। अरे अरे स्लोप जीरो है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस झुका ही नहीं है, झुका ही नहीं है, मतलब स्लोप जीरो है। तुम ही यस सोचो, सर। जब झुका ही नहीं है तो स्लोप जीरो है। यस सर। तो स्लोप जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, खत्म, पहली बात। यस सर। तो एक्सेलरेशन जीरो वाला कोई ऑप्शन है? नो यूनिफॉर्म, नहीं है सर। सर। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये गलत ऑप्शन हो गया।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी गलत तो ऑप्शन हो गया है ना। अब देखो जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जीरो इनिशियल वेलोसिटी ये भी गलत हो गया, क्योंकि t बराबर जीरो पर, t बराबर जीरो पे ग्राफ देखो, t बराबर जीरो पे वेलोसिटी की वैल्यू v थी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, v थी, तो ये भी गलत हो गया। मतलब ये वाला नन ऑफ दीज आंसर है, नन ऑफ दीज आंसर है। क्लियर, क्लियर गाइस? यस सर। बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। चलो इसको इसमें 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 पकड़ना, ये थोड़ा ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 41 में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, मैं ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 को पकड़ो, ग्राफ पढ़ना सीख जाओ। सर मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या सर रेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 नहीं समझ में आ रहा? देखो ये ग्राफ दिया गया है, ऑप्शन हम क्या किए हैं, क्या वो बच्चे लोग, हेलो स्क्रीन नहीं दिख रही क्या, या मेरी आवाज नहीं आ रही? दिख रही है। सर दिख रही है। तो क्या हुआ, कुछ हो गया क्या, कोई प्रॉब्लम? हेलो बच्चा लोग, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अभी मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर आ रही है तो फिर क्वेश्चन करो ना, क्वेश्चन करो, आ जाओ। वर्क ऑन क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, अभी तो पहला लेक्चर है ना, अभी देखना कितने खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा। तुम कहोगे अच्छा सर ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सर रेस्ट पे। रेस्ट पे, बिल्कुल सही बात इन्होंने बोला। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ थोड़ी ना, वो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रहा है। तो मतलब आप किस में है, रेस्ट में। ग्राफ पढ़ना आ रहा है, ग्राफ पढ़ना सीख रहे हो? यस सर। बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन नंबर 42, सर इसका बैकवर्ड विद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। क्या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? कौन सा 42 का? हाँ। अच्छा ध्यान से देखो, तो आप ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट, और मैं इसको और जूम कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ठीक है।
इन फिगर प्रेजेंट अ बॉडी मूविंग, डिस्प्लेसमेंट वगैरह दे रहा है, ठीक है। टाइम के साथ शुरू में P से लेके Q तक, जीरो मतलब जीरो से लेके P तक, ध्यान से देखना, जीरो से लेके P तक। पहले ही बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी। इस बात में किसी को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को दिक्कत हो, इस स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत हो तो बताओ प्लीज। आई हैव अ रिक्वेस्ट, अगर इस स्टेटमेंट में दिक्कत है तो बता दो अभी। नहीं दिक्कत है ना? हेलो। नो सर। तो जब ये आगे जा रहा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ रहा था, आगे जा रहा था, तो इसका वेलोसिटी क्या था? इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। P से Q में क्या है? स्लोप जीरो है, इसका मतलब P से Q में वेलोसिटी भी जीरो है। एम आई ऑडिबल? और जब Q से R में आ रहा था तो देखो स्लोप निगेटिव है। स्लोप क्या है? 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री ज्यादा है, तो इसका मतलब स्लोप निगेटिव है। तो इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो जब बैकवर्ड जा रहा था विथ नॉन यूनिफॉर्म, फॉरवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आगे ये बोल रहा है कि आगे जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, बैकवर्ड विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और बैकवर्ड विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बैकवर्ड विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉरवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बैकवर्ड और फॉरवर्ड विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक बात देखना भाई, हेलो, कहाँ गए सभी लोग? देखो आगे की तरफ गया, आगे की तरफ गया, फिर क्या हुआ? रुक गया, कांस्टेंट जीरो वेलोसिटी हो गई, रुक गया, उसके बाद फिर पीछे की तरफ आने लगा, फिर पीछे की तरफ आते ही गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका वेलोसिटी पूरे 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 यात्रा में इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो यूनिफॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक तो यूनिफॉर्म है, लेकिन पूरे यात्रा में नहीं है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। और ओवरऑल और आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है? पीछे आ रहा है, कुछ तो आगे गया, फिर रुका, फिर पीछे आने लगा, तो बैकवर्ड विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एम आई राइट? गुड। ग्राफ पढ़ना सीखो, हम तो क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो तुम उसकी। अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, इस डीपीपी में तो बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं जो डीपीपी भेजूंगा ना, तो मैं उसमें देखना है क्या दमदार क्वेश्चन होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैसेज करो प्लीज प्लीज, आई हैव रिक्वेस्ट, वरना तुम लोग कहोगे उससे क्या नाम है उसका साइंस वाला जब आएगा पढ़ाने तो कहोगे कि अरे वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे सर। चला बेइज्जती कर दी तुम लोग मेरी। इसने मैसेज किया है क्या कुछ? आमीन सर मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है सही। जुबेर AIR, ये क्या लिखा है? AIR। याशीन भाई का नेटवर्क सही नहीं चल रहा है। कोई नहीं याशीन भाई, आप देखते रहो, रिकॉर्डिंग में मिलेगी, कोई इशू नहीं है। मेरा नेटवर्क चल रहा है सर। एक्चुअली मैसेज किया आपने शायद। क्वेश्चन नंबर 50 और लग तो रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 जल्दी बोलो, कितने लोग को? शिफा नहीं बोल रही आंसर भाई, 4 लोग हैं यार। अरमान नहीं समझ में आ रहा तो बोलो मुझे। सर टी होगा इसका। बी होगा? टी। सी? अरे कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी किसमें है? इसमें तो वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, ये दोनों गलत। इसमें टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो किसी टाइम पे वेलोसिटी इतनी थी तो उसके अगले पल पे भी वेलोसिटी वही है, अगले पल पे भी वेलोसिटी यही है। यस सर, ऑप्शन सी। ठीक है, और ऑप्शन डी देखो, वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, गलत। सी ऑप्शन। देखो एग्जाम में तुम्हारे बहुत दिमाग नहीं लगाना होगा, ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही आएंगे और तुमको क्लिक करना चाहिए, दिमाग में क्लिक करना कि कैसे करना है, मेथड यही होगा। हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बाकी और क्वेश्चन बढ़िया तो करवाऊंगा ही मैं। जल्दी बोलो क्वेश्चन नंबर 47। कितने लोग को समझ में आ रहा है गाइस? मजा आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं?
सर रिटार्डेशन। अच्छा ठीक है पहले सर। अच्छा गाइस ये बताओ, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोरिंग क्लास हो गई है क्या मेरी? Sir, आ रहा है। retardation is uniform. Cos theta is रिटार्डेशन, greater than 90. हाँ थीटा इज ग्रेटर देन 90, बहुत बढ़िया भाई। इसका मतलब m इज नेगेटिव, लेकिन ये लाइन है Sir, तो स्लोप क्या है? सर स्लोप क्या है? ऑल स्लोप यूनिफॉर्म है, तो रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक बात है। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, बिल्कुल सही, क्योंकि देखो रिटार्डेशन होने का मतलब वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, शुरू में वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई। तो ये भी सही है, ये भी सही है। बियॉन्ड एम बॉडी हैज नेगेटिव वेलोसिटी, बिल्कुल नेगेटिव वेलोसिटी हो गया ना, जीरो से नीचे चल गया ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो yes sir. ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। कितने लोग को मेरी बात समझ में आई? यस सर। Sir आ गई sir. क्लास कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग है? बहुत इंटरेस्टिंग है सर. ओके, तो फिर ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। तुम अपने जामिया के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब लेके आना ना, तो मुझसे दिखाना कि सर देखिए, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वाह देखो कितना आसान सवाल है तुम्हारे प्रीवियस ईयर में। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, अभी तो ग्राफ पढ़ना सिखा रहा। क्वेश्चन तो इसके बाद में करवाऊंगा, और बहुत ए लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा तुम्हारा। अभी करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है? चलो इसको करो, क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 बताओ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, हल्के में मत लो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है, बोल रहे हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। तो तुम ये सोचो, एक्सेलरेशन देखना ध्यान से, इसका एक्सेलरेशन क्या है? बढ़ रहा है ना, तुम ही टाइम सोचो ऐसा, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। पहली बात एक्सेलरेशन, अब बनाने मत बैठ जाना, हालत खराब हो जाएगी। एक्सेलरेशन बन तो जाएगा ही, मैं तो बना दूंगा, मैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जानता हूँ, तो आई नो कि कैसे एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में ट्रांसफॉर्म करना है। पर तुम्हारे लेवल पे मैं तुम्हें कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, कैसे पकड़ना आंसर। देखो ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो पहले तो ये यहाँ से क्लू ढूंढो ऑप्शन में, इसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो इसका एंगल क्या है? फिक्स है, मतलब स्लोप फिक्स है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? अरे बोलो यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक्सेलरेशन होता है, ये पहला ग्राफ देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई साहब इनिशियली एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और उसके बाद एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में बदल गया है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रहा है। इसका मतलब पहला ग्राफ खराब है, मतलब गलत है। दूसरा ग्राफ कह रहा है कि देखिए इनिशियली स्लोप कांस्टेंट है, बाद में स्लोप जीरो हो गया है। तो इनके अकॉर्डिंग इनिशियली स्लोप क्या है? इनिशियली एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बाद में एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। तो देखिए बाद में एक्सेलरेशन जीरो हो गया है वो अलग बात है, लेकिन इनिशियली एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग है। तो ये भी गलत ऑप्शन। थर्ड में देखो, वो इनिशियली एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? देखो इसका स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप नॉन यूनिफॉर्म है। देखो इस कर्व का स्लोप नॉन यूनिफॉर्म है ना, हर जगह पे एंगल बदल रहा है इसका, हर पॉइंट पे, और बाद में जीरो हो गया। तो ये ऑप्शन सही है, ये भी गलत है। ये कह रहा है एक्सेलरेशन इज जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, ये भी गलत है। एक क्वेश्चन कितने लोग को पल्ले पड़ा? 100%, ये समझाओ। मुझे तो नहीं पड़ा सर. हाँ, आपको नहीं पड़ा, एक लोग को नहीं पड़ा, बाकी जल्दी से बोलो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। हमको भी नहीं पड़ा था। अच्छा, दूसरे को भी नहीं पड़ा, जल्दी बोलो। शिफा, जरा बता दीजिए दोबारा से। अच्छा शिफा मतलब इनडायरेक्टली इसे भी नहीं पड़ा। चौथा कौन है? चौथा बोलो भाई, तुम बोलो। आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। देखो हमको पूछा जा रहा है कि कौन सा एग्जैक्ट ग्राफ है, इसका 80 का कौन सा ज्यादा सही ग्राफ है, मोस्ट प्रोबेबल ग्राफ। तो भाई 80 का पूछ रहा है कि बताइए कौन सा मोस्ट प्रोबेबल ग्राफ है, ठीक है? तो हमने बोला ठीक है,
अगर हमको सॉल्व करना है तो इतनी इशू नहीं है। हम इसको इसके ग्राफ के डाटा को रीड करते हैं पहले। इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या देख रहा है, जब टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने के बाद टाइम बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। देखो, अरे नहीं बढ़ रहा है, बोलना यार, यहाँ तक बताओ किसको समझ में। सर टाइम आप बढ़ाइएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ रहा है। मतलब एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। ये किसको समझ में आया? यस सर। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि एक्सेलरेशन निगेटिव नहीं हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। मतलब वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है हमेशा पॉजिटिव है, कहीं निगेटिव दिख रहा है क्या? मतलब नीचे कहीं गया है क्या इसका ग्राफ, नीचे गया है क्या? नहीं, बोलाओ, बताओ मुझे, बता दो भाई। नहीं बता रहे हो यार तुम लोग, रिस्पॉन्स करो, नहीं तो इसी क्वेश्चन पे लटकाऊंगा अभी तुम लोग को। भाग गए क्या सभी लोग क्लास छोड़ के? बोलो, ये समझ में आया? टाइम बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन निगेटिव भी नहीं है। अब आओ, ये हमको डाटा पता चल गया अपने ग्राफ को देखकर। अब हम डाटा मैच कराते हैं चारों ग्राफ में से, जिसमें मैच कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। चलो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये वेलोसिटी कह रहा है कि कांस्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग देखो ये कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो ध्यान से, ये ग्राफ देखो, मैंने जूम कर दिया। ये कह रहा है कि सर ये तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक 0 है ना? बोलो, अरे बोलो ना भाई। यस सर। अगर एक्सेलरेशन 0 कह रहा है तो क्या ये सही ग्राफ हो सकता है क्या? हमारा एक्सेलरेशन तो लास्ट में जाके 0 हुआ है, ये पहले ही 0 बोल रहा है, तो ये सही हो सकता है क्या ये ग्राफ? नहीं। तो इसको काटो, इस पे आओ, इसको चेक करता हूँ। ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन शुरू में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको बताता है? स्लोप एक्सेलरेशन को बताता है। ये बात पता है ना तुमको? तो इसका स्लोप शुरू में तो पॉजिटिव है, बाद में कह रहा स्लोप निगेटिव हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन शुरू में पॉजिटिव है और बाद में एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो क्या ये सही ग्राफ है? इसके तुम्हारे डाटा से मैच कर रहा है ना? तो इसे भी काटो। तीसरे पे आओ, तीसरा पे कह रहा है कि एक्सेलरेशन तो शुरू में पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है। लेकिन क्या है? तो स्लोप कांस्टेंट है ना, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। पढ़ो ग्राफ को, पढ़ो ग्राफ, पढ़ भाई। इसका स्लोप कांस्टेंट दिख रहा है, इसका स्लोप कांस्टेंट दिख रहा है, बता। नहीं दिख रहा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जब एक कांस्टेंट है, लेकिन हमें तो पता है कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन है? तो इसका देखो, इसका स्लोप देखो, किसी टाइम पे स्लोप ऐसा है, किसी टाइम पे स्लोप ऐसा है, किसी टाइम पे स्लोप ऐसा है। इसका स्लोप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और पॉजिटिव भी स्लोप है उसका, तो पक्का यही आंसर है, हमारे डाटा से ज्यादा मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिसको नहीं समझ में आया फिर से बोले, आई विल टीच यू अगेन। समझ गए? चारों के चारों बंदे समझ गए? ये बताओ। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में लोगों के हालत खराब हो जाते हैं, कई लोग तो बनाने के लिए पड़ जाते हैं कि अच्छा कैसे बनाएंगे। हमको बनाना नहीं है, हमको एनालाइज करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 53। जल्दी करो फिर आज खत्म करते हैं। क्वेश्चन कल से लगाएंगे, आज तो सिर्फ ग्राफिकली अप्रोच था, न्यूमेरिकली अप्रोच कल से रहेगा। द ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी, स्ट्रेट लाइन क्या क्या हो सकता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है ना। देखो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? y बराबर mx का ग्राफ है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू m। जैसे जैसे आप x बढ़ाइएगा वैसे वैसे y भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे i भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर? यस सर।
अब बताओ इसमें से इस क्वेश्चन को पकड़ो, ग्राफ को पकड़ो, ग्राफ को पकड़ो, पढ़ो इस ग्राफ, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। बोल रहा है कि कौन सा डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ ऑफ रिटार्डेशन मोशन, कौन सा रिटार्डेशन मोशन दे सकता है? तो वीटी कर्व है ना, वीटी कर्व है, क्या है? वीटी कर्व है। वीटी कर्व में एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप होता है। इसका स्लोप देखो पॉजिटिव है, इसका स्लोप क्या है? निगेटिव है, 90 से ज्यादा एंगल बना रहा है, स्लोप निगेटिव है, तो पक्का यही रिटार्डेशन होगा। 90 से ज्यादा एंगल मतलब क्या? स्लोप निगेटिव। स्लोप निगेटिव मतलब क्या? एक्सेलरेशन निगेटिव। एक्सेलरेशन निगेटिव को हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत लल्लू सवाल आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, बस क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन लग जाएंगे। इस क्वेश्चन को करो, जल्दी करो, फिर खत्म करते हैं आज का। सर सेकंड वाला। क्वेश्चन मुझे पढ़ के बताएगा कोई? अच्छा, कोई क्वेश्चन मुझे पढ़ के बताएगा? Which of the following distance time graph represent the accelerated motion of a body? मतलब किसमें एक्सेलरेशन लग रहा है? एक्सेलरेशन लगने का मतलब एक्सेलरेशन कुछ हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो, मतलब वेलोसिटी जो हो कांस्टेंट ना हो, यही ना। और एक्सेलरेशन मतलब क्या है? स्लोप, स्लोप जीरो ना हो वीटी कर्व का। इसमें किसका जीरो है? किसी का जीरो दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। इसका स्लोप बदल रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, और इसका स्लोप तो फिक्स है, इसका स्लोप तो फिक्स है, इसका स्लोप बदल रहा है, और ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन लग रहा है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन लग रहा है। और इसने ये नहीं पूछा है कि यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, इसने पूछा है कौन एक्सेलरेशन दे रहा है। तो एक्सेलरेशन दे रहा है भाई, दोनों एक्सेलरेशन दे रहे हैं, तो बोथ ए एंड बी। तुम लोग कहाँ गलती कर रहे थे बताओ? कहाँ तुम लोग गलती कर रहे थे? एक ही क्यों बोल रहे थे आंसर? बोलो भाई, कहाँ मिस्टेक हो रही थी दोस्त? यार बोलोगे नहीं तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई, क्वेश्चन जब मैं पूछूं तो बताना, ठीक है? Yes sir. तो कहाँ गलती कर रही थी बताओ? लास्ट क्वेश्चन 65 कर दो, ये 65 क्वेश्चन करो, जल्दी से करो 65, उसके बाद मैं जा रहा हूँ अब, ठीक है? 1.5 घंटे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन फिगर। वेलोसिटी क्या हो रहा है? शुरू में निगेटिव है, देखो सॉरी स्लोप पूछा है, स्लोप शुरू में निगेटिव है और बाद में क्या हुआ है? जीरो हो गया है, उसके बाद स्लोप बढ़ रहा है। तो Yes sir. So I think Slope क्या है? B1 is correct. बोलो बोलो, कौन सा ऑप्शन होगा? स्लोप, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बी ऑप्शन, डिक्रीजेस विद टाइम। अरे कहाँ, स्लोप पहले निगेटिव है, फिर बाद में क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया, तो इंक्रीज किया ना। अरे पहले स्लोप कैसे? डी कैसे हो गया? पहले स्लोप, अरे पहले स्लोप क्या है तुम ही सोचो। तुम्हारे पास क्या था? पहले तुम निगेटिव थे, स्लोप पहले इनिशियली स्लोप क्या था? निगेटिव था, फिर उसके बाद क्या स्लोप हो गया? पॉजिटिव हो गया। पहले तुम माइनस में चल रहे थे, अब क्या इसमें आ गए? प्लस में आ गए, तो तुम्हारा स्लोप बढ़ा नहीं? Yes sir. बस, तो इंक्रीजेस विद टाइम। समझ में आया? Yes sir. इसमें बोला डी में फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। भाई कहाँ तुम चल रहे हो तो कहाँ इंक्रीज कर रहा है? तुम तो निगेटिव में ही हो, और बाद में डिक्रीज कहाँ हो रहा है? फिर बाद में तो तुम्हारा स्लोप कांस्टेंट हो जा रहा है। तुम्हारा स्लोप शुरू में निगेटिव था, ये भी नहीं हुआ, डिक्रीजेस फर्स्ट देन इंक्रीजेस। डिक्रीज हुआ, डिक्रीज मतलब क्या? डिक्रीज मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। तो इनिशियली स्लोप जीरो था, फिर स्लोप क्या हुआ? स्लोप कांस्टेंट था। और इसने तो बहुत भ्रष्ट किताब है, इसने पहले तो लैंग्वेज क्लियर नहीं कर रखा है। डी भी ऑप्शन हो सकता है भाई, सही बोले, डी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है।
इस किताब वाले की मैं क्या बताऊं, खैर छोड़ो। कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है ऐसा कि लैंग्वेज क्लियर नहीं करते हैं, डी भी पॉसिबल है, ए भी पॉसिबल है, ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा, पर तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी किताब लिख दिया है, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो गाइस अब मैं जाऊं, आज की क्लास खत्म Yes, करें? sir. बोर हो गए हो तुम लोग? बोर हो गए क्या चारों? यस सर। बोर हो गए यार? आज तुमको पता है बीटेक वालों की क्लास 3.5 घंटे की लिया हूँ लगातार नॉन स्टॉप, और उनमें से एक ने भी नहीं कहा कि बोर हो गया सर। तुम तो पहले ही कह रहे हो बोर हो गया। काफी अच्छी सर 5 कोई मिनट बात- से वेट कर रहे थे और अच्छा सॉरी गाइस, एक्चुअली कोई बात नहीं, कल से तुम्हारे साइंस के टीचर लेंगे क्लास, ठीक है, तब बोर मत होना, ठीक है, तब अच्छे से पढ़ना। मैं तो बोर कर दिया है ना। चलो ठीक है, नो सर। मिलते हैं, मैथ्स के क्लास मिलते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग को साइंस की? सर बहुत बढ़िया सर। ओके, थैंक यू गाइस, अच्छी बात है। तो क्लास डेली अटेंड करिए, डीपीपी लगाइए। ओके, मिलते हैं, बाय।